नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट में सभी लोगों का स्वागत है। आज मेजर सर का एक और वीडियो आया, देखते हो वीडियो में क्या लिखा है। ट्रूडोस पार्टी सफर मेजर लॉस इन क्रूशियल मॉन्ट्रियल इलेक्शन, यानी खालिस्तानी आतंकी जगमीत सिंह जब से ट्रूडो से अपना हाथ हटा लिए तब से वो भी पॉलिटिकल क्राइसिस सफर कर रहा है। तो अब सांप पालोगे तब उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? आप एक खालिस्तानी आतंकवादी से क्या उम्मीद कर सकते हो? जो भारत में रह के भारत का गाली देकर गया, कनाडा तो उसके लिए कुछ है नहीं, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? हाथ हटा लिया जस्टिन ट्रूडो के सर से। तो कनाडियंस काफी गुस्से में है, खालिस्तानी आतंकी जगमीत सिंह के ऊपर भी काफी गुस्से में। तो बात यह है, जो भारत माता का नहीं हो पाया वो कैसे कनाडा का हो जाएगा, ये भी देखने का विषय है। तो देखिए कैसे खालिस्तानी आतंकी को कनाडियंस काफी गुस्से में गाली दे रहे हैं। देखिए कैसे कैसे जगमीत सिंह के ऊपर, जगमीत सिंह के खिलाफ भड़क चुके हैं कनाडियंस। देखिए वीडियोस देखिए। You got something to say? I didn't say corrupted bastard, but I Is that what you said? No, I did not Who say said that. it? Who said it? Somebody behind me said that. Was it me? Was it you? No. You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. Was it you or not? If it was me, I'd admit it. What'd you say then? I didn't say nothing. It wasn't me. It was a gentleman behind me, I guess. Who is it then? Point it out. I have no idea who it was, buddy. My word. You sure it's not you? No. 100%. You're a coward. You're not going to say it to my face. That's what's up. Say what? If I said something like that to you, I'd admit it. All right. इनसे कनाडियंस खुद परेशान है। और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जस्टिन ट्रूडो का जो दुख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी कार्बन टैक्स के ऊपर, कभी हाउसिंग के ऊपर, कभी खाने पीने के ऊपर, कभी किसी और के थ्रू पैसा लेके छुट्टियां मनाना, बिजनेसमैन से पैसा लेके छुट्टियां मनाता है आदमी। और वहां पे इसके जो ऑपोजिशन वाले हैं कनाडा में, पार्लियामेंट में जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के कपड़े फाड़ते हैं दोस्तों, अगर आप वो डिबेट्स देखेंगे पार्लियामेंट की, आप बोलेंगे यार कि यार ये तरीका होता है कपड़े फाड़ने का, और आपके मन में भी ये बात आएगी कि मैं भी जस्टिन ट्रूडो के कपड़े फाड़ूं। अब दोस्तों फाड़ते हैं जस्टिन ट्रूडो के कपड़े। ये देखिए साहब, खबर क्या है? खबर मजेदार है। क्रूशियल बाई इलेक्शन होना था, लसेल एमार्द वर्दून। अब ये मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं नहीं कर रहा, आई डोंट नो, बिकॉज यहां पे काफी फ्रेंच भी बोली जाती है कनाडा में। आई थिंक इट इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ कनाडा। तो फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अंग्रेजी से अलग होता है। तो लसेल एमार्द वर्दून, ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है। यहां पे लिबरल कैंडिडेट लॉरा पैलेस्टीनी ये हार गई बाई इलेक्शन, और ये लिबरल स्ट्रांग होल्ड था, यानी कि कई सालों से यहां से लिबरल कैंडिडेट ही जीतते थे, वो हार गई है। और क्यूबेक के नेशनलिस्ट लुई फिलिप सुआव, ब्लॉक क्यूबेकोय, ये 248 वोटों से जीत गए हैं। यानी कि देखिए मार्जिन कम है 248 वोटों का, लेकिन ये दर्शाता है वो जीत गए। वो छोड़िए, बात यह है कि ट्रूडो हार गया, और 248 वोटों यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे ट्रूडो की गिर रही है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। ये देखिए ग्राफ 2024-25 का, कितना पॉपुलैरिटी गिरा है उनका। इनसे परेशान है कनाडियंस। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक है, उनका नाम नहीं लूंगा, इनसे परेशान है। सुआव ने 28% वोट उसको मिले और 27.2% वोट पैलेस्टीनी को मिले। Defeat follows another loss in June where the Liberals lost Toronto St. Paul's to Conservative Don Stewart, who won 42.11% of the votes compared to Leslie Church's 40। अच्छा ये देखिए ना, चाहे आप टोरंटो की हार की बात करें चाहे मॉन्ट्रियल की हार, इसमें मार्जिन बड़ा कम है। तो लोग कहेंगे साहब कुछ 100 वोटों से अगर कोई हार भी गया तो कोई इतना बड़ा तो मार्जिन है नहीं कि बड़ा ठोक के जीता। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि लिबरल स्ट्रांग होल्ड है, यहां पे लिबरल पार्टी ही जीतती चली आई है।
अब वो धीरे धीरे करके एक एक, देखिए मैं आपको ये भी एनालाइज करके बताऊंगा एंड में कि हो क्यों रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इंडिया को इसका बड़ा इंपैक्ट मिलने वाला है। डेविड लेनेट, 3-time MP फॉर द सीट सिंस 2015, लेफ्ट द कैबिनेट इन 2023 आफ्टर क्लैशिंग विद ट्रूडो ओवर हिज रिमूवल फ्रॉम द जस्टिस मिनिस्टर रोल। और यहां पे जगमीत सिंह, खालिस्तानी जगमीत, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने भी ट्रूडो को सपोर्ट जो था इसका विड्रॉ कर लिया। ये तो हमने आपको कवर करके दिया था, हमने आपको बताया था। दिस न्यूज वी कवर्ड एंड एनालाइज्ड इन ग्रेट डिटेल कि जगमीत सिंह की पार्टी ने, अब ये कह रहा है जस्टिन ट्रूडो कि यार जगमीत सिंह ने धोखा दे दिया। इसकी पार्टी वाले कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो तो नहीं ये वर्ड यूज करा धोखा दे दिया, लेकिन इसकी पार्टी वाले कह रहे हैं यार जगमीत सिंह ने धोखा दे दिया। यार अब खालिस्तानी से क्या आप चाह रहे हो, पहले ये बताओ मुझे, आपका क्या मन है खालिस्तानियों से? जो खालिस्तानी गए हैं भारत से चिट्ठियां लिखवा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि भारत में बड़ा शोषण हो रहा है और भारत में उनको जीने नहीं दिया जा रहा, जो मां भारती को धोखा दे सकता है, फिर कनाडा क्या बेच रहा है उसके सामने, पहले ये बताओ मुझे। जो भारत मां को धोखा दे सकता है उसके लिए कनाडा तो चिल्लड़ है यार, पॉकेट चेंज है, रेसगारी है, दे दिया उसने धोखा। धोखा खालिस्तानियों की फितरत में है, और जगमीत सिंह जो है खालिस्तानी है, विच मीन्स जगमीत सिंह धोखेबाज है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेरर सिंपथाइजर, वो अलग चीज है। अच्छा, ट्रूडो की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 28% गिर गई है, और पियर पोलिवरे, इसकी 45% सपोर्ट है इसके पास। तो ये कंजर्वेटिव लीडर है पियर पोलिवरे, ये बहुत बढ़िया बोलता है यार भाई। इसकी स्पीच सुनना कभी, पियर पोलिवरे की धाकड़ स्पीचेस देता है, एंड ही इज वेरी क्लियर हेडेड गाय। जस्टिन ट्रूडो तो ऐसे लगता है कि जैसे जस्टिन ट्रूडो रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंडियन लीडर हु आई विल नॉट नेम, ठीक है ना। और सर इसका एक पार्लियामेंट के एक सदस्य भी जस्टिन ट्रूडो का पेट फाड़ चुका है। जब निज्जर का जब उसके साइलेंस रखा जा रहा था संसद में, पार्लियामेंट पे, तो उसने अच्छी तरीके से ट्रूडो का जो फेस है उसको बेनकाब कर दिया था। ये एक और संसद है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जस्टिन ट्रूडो का जो रेटिंग है वो भी धीरे धीरे गिर रहा है, उसका भी एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पे लगा दूंगा, देखिएगा। और इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा इंसान है जो कनाडा को गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है, उसका भी प्रूफ है, गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जितना आतंकवादी का जितना घर बना चुका है उसने, सेकुलरिज्म के नाम पे कनाडा में आतंकवादियों का गढ़ बना चुका है। और शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो हत्यारे हैं, बहुत क्रूर तरीके से उनको मारा था पाकिस्तानी फंडिंग से, उनको भी जगह दे चुका है कनाडा में। तो ऐसे ही है, कुछ स्थिति कनाडा में बहुत खराब है। चलिए देखते हैं। कंफ्यूजन में रहना, हर समय गलत चीजें बोल देना। जस्टिन ट्रूडो इज लाइक दैट इंडियन लीडर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, ये काफी सारी इसमें और चीजें बता रखी हैं कि लिबरल पार्टी के, एनडीपी के, ब्लॉक क्यूबेकॉई, इंडिपेंडेंट, ग्रीन पार्टी, कंजर्वेटिव्स, ये सारे के सारे क्या हैं ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं एनालाइज करके कि दोस्तों ये हो क्या रहा है यहां पर। देखिए, बात यह है कि कनाडा का एक कानून है जिसका सब लोग फायदा उठाते हैं, दबा के फायदा उठाते हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो नॉन खालिस्तानी हो, सब लोग इसका फायदा उठाते हैं। कानून ये है कि कोई भी कनाडा में अगर शरण मांगेगा, कैनेडियन लॉ ऐसा है कि आप उसको मना नहीं कर सकते। ऐसे कई खालिस्तानी हैं जो झूठे वीजा, नकली पासपोर्ट लेकर आए हैं, उनको भी शरण दे दी। अच्छा, ये जो कानून है आपने बना तो दिया कानून, अब ये क्योंकि आपको लगा कि आप बड़े दरिया दिल हैं, आप बड़े लिबरल हैं, एंड एवरीबडी इज वेलकम इन कनाडा। भाई साहब, ऐसा है, एवरीबडी इज वेलकम तो ठीक है, अब रो क्यों रहे हो, पहले ये बताओ, रो क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग अपसेट नाउ? आप ये कह रहे हैं कि हाउसिंग के दाम बढ़ नहीं थे, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आपने लोग, इसका एक जीते जागते उदाहरण है, कुछ दिन पहले ही एक पाकिस्तानी आतंकी कनाडा से पकड़ा गया क्योंकि वो 9/11 को रिपीट करना चाहता था, अमेरिका में जाके मास शूटिंग करना चाहता था, तो उसको पकड़ लिया गया। FBI और कनाडा का जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें पकड़ा गया। तो कनाडा में जो आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो धीरे धीरे USA में, UK में, इंडिया में वो धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रहा है।
जो बहुत खतरनाक चीज है उसको कैनेडियंस उनको पकड़ के लेके गया कनाडा का जो पुलिस है। लेकिन ये दर्शाता है कि कनाडा किस तरीके से आतंकियों को अपना पनाह दे रहा है। जब तक ये जस्टिन ट्रूडो रहेगा तब तक ये खराब होता जाएगा कनाडा का हालात। चलिए सुनिए। आपने लोग इतने भर लिए, अब घर कहां से लाओगे इतने? जब घर कम हो जाएंगे, लोग ज्यादा हो जाएंगे, घरों का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, दाम बढ़ गया। खाना आपका, फूड ऑन द टेबल हैज बिकम एक्सपेंसिव, कार्बन टैक्स उसने लगा दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। तो कई सारी चीजें हैं। कैनेडियंस आज की तारीख में इतनी ठंड में सड़क पे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग रफ, जिसको कहते हैं ना, दे आर स्लीपिंग रफ। खाने को नहीं है वहां पे, बेड़ा गर्क हो रखा है वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि आओ जी, आओ जी, आओ 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 आओ, बिल्कुल आओ, बोट भर भर के लाओ, जहाज भर भर के लाओ, जिसको आना है आओ, आ जाओ आ जाओ। अब आ गए वो, आपने बुलाया आ गए, अब आ गए, अब आप रो रहे हो। अब आप कंजर्वेटिव्स को बोल रहे हो कि यार ये तो हमने, इन्होंने हमारी बात सीरियसली ले ली, अब इनको निकालो। कैसे निकालोगे? वो तो आ गया, आपने उसको कैनेडियन पासपोर्ट दे दिया। कनाडा वाले बेवकूफ हैं, कैनेडियंस आर फूल्स। If people want to go to Canada, you should have simply said that, these are the parameters under which you'll be taken. Do you have? भारतीयों ने इसीलिए जाना भी बंद कर दिया कनाडा में। तो कनाडा भी प्रॉक्सी बनाया कि भारतीयों के खिलाफ एक न्यूज बना दिया कि हमने भारतीयों को रोक रहा हूं, लेकिन अकेले भारतीयों जाना बंद कर दिया। कनाडा ने रिसेंटली एक एडवाइजरी भी जारी किया, एक फेक एडवाइजरी, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। उसने बोला था कि एक्चुअली इंडियन टूरिस्ट को टारगेट करने के लिए, लेकिन भारतीय जाता नहीं, वहाँ पे जाना भी सेफ नहीं है। कनाडा में कोई भी भारतीय जाना सेफ नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो में सुनते हैं। Do you have an engineering degree? Yes. Do you have a degree in medicine? Yes. Are you a computer programmer? Are you a data analyst? Right? Are you a cardiologist with 10 years of experience? Or 15 years of experience? आपने अपना हायर एजुकेशन क्या करा? Education should be the benchmark or the measuring, that parameter on which you give citizenship in Canada or the US or anything else. दुनिया भर के आपने अंगूठा टेकों को वहां पर बुला लिया, अब उनको कुछ आता ही नहीं करना। अब वो गोलियां चलाते हैं, अब वो ड्रग्स करते हैं, क्योंकि उनको आता ही वही है। उन्होंने यही सीखा है अपने गांव में। कनाडा में आपने बुला लिया, आज की तारीख में आप रो रहे हो, आप कह रहे हो छाती पीट रहे हो, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, बहुत, वो तो होना ही है दोस्तों। जस्ट कनाडा में जो प्लेन हाईजैक किया था और बहुत सारे कनाडियंस मारा गया था, जो खालिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, उसी के लिए पार्लियामेंट पे साइलेंसर रख रहा है ये जस्टिन ट्रूडो। इतना दोगले है ये, इतना दोगला टाइप के इंसान है, उसी के लिए सो कॉल्ड साइलेंसर रख रहा है। और उसी का कनाडियन से संसद है, सबके सामने जस्टिन ट्रूडो का जो फेस है बेनकाब कर दिया, उसका पैंट फाड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। तो कनाडा की स्थिति अभी बहुत खराब है। तो भारतीयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कनाडा कम से कम मत जाइए। कनाडा ये सेफ प्लेस नहीं है भारतीय हिंदुओं के लिए खास करके। चलिए सुनते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, अगर कनाडा को बचाना है, मैं कैनेडियंस जो भी वहां पे बता रहा हूं, अगर कनाडा को बचाना है, जस्टिन ट्रूडो को निकालना पड़ेगा। जिसके पास एजुकेशन है, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। क्या है कि खालिस्तानियों और ये जो कुछ पाकिस्तानी और कुछ इस टाइप के जो लोग हैं ना, जो अजीबोगरीब मुल्कों से आते हैं, इससे क्या होता है कि सारे इमिग्रेंट्स का नाम खराब होता है। ऑल इमिग्रेंट्स गेट अ बैड नेम। यार आप किसी खालिस्तानी से पूछो कहां से आया है, वो कहे जी पंजाब से आया हूं। पंजाब कहां? इंडिया में। तो अच्छा, इंडियंस इसका मतलब ऐसा करते हैं। इंडियंस वैसा नहीं करते। इंडिया में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यार, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, देयर एजुकेटेड पीपल। लेकिन वो जो 1% खालिस्तानी जा रहा है, वो सारे इंडियंस का, सारे एशियंस का नाम खराब कर रहा है। ये कनाडा की गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड मैं तो यही बोलूंगा, मैं यूके की गवर्नमेंट को बोलूंगा, यूएस में तो खैर अलग मामला है, यूरोपियन नेशन, सारे यूरोपियन नेशंस को बोलूंगा, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को। अगर लोग आना चाहते हैं, वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है यार, जिसकी वजह से आपकी हाउसिंग महंगी हो गई ना कनाडा में, वही डिमांड एंड सप्लाई को आप इनवर्सली देखो। यू हैव लिमिटेड सिटीजनशिप्स दैट यू कैन गिव पर ईयर। लेट अस से आपका 300,000 का फिगर है, 3 लाख का फिगर है,
ठीक है जी, आपका 3 लाख का फिगर है तो आप करो ना यार, फिर आपको मना किसने करा है? अगर 3 लाख का फिगर है आप 3 लाख लो, लेकिन आप बोलना हर साल हम 3 लाख बंदे लेंगे, 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, लेकिन हम एक लेवल के लेंगे यार, एक लेवल के लेंगे। हमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स का हमने फैक्ट्री सेटअप करनी है, हमें फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए और आपको इंडिया से फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए, आप बोलो कि वी हैव अ वैकेंसी ऑफ 50,000 वर्कर्स और आप उनके सीवीज मंगवाइए। आपका क्या आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने कुछ और करा है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं मुझे नहीं पता, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपने किसके प्लांट में काम करा है, आपने हुंडई के प्लांट में काम करा है, आपने महिंद्रा के प्लांट में काम करा है, आपने टाटा के प्लांट में काम करा है, आपने किसके काम आपने करा है, आप जानते हैं, ठीक है साहब, मैं 10 साल से उस प्लांट में काम कर रहा हूं, ठीक है, वेलकम टू कनाडा, ये लो आपका पासपोर्ट। यू विल हैव गुड पीपल, यू विल हैव केपेबल पीपल, बिकॉज इंडिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं साहब इंडिया से ब्रेन ड्रेन, कोई ब्रेन ड्रेन नहीं, इतना ब्रेन पड़ा हुआ है यहाँ पे यार। वी कैन सप्लाई मैन पावर इंडेफिनेटली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा ऐसा नहीं हो रहा कि यहां से लोग चले गए, एक जमाने में था वो, आज की तारीख में तो इतना एजुकेशन फैल गया है इंडिया का कि हर साल 10 लाख बंदे जाओ फिर 10 लाख पैदा हो रहे हैं। व्हेन आई से पैदा हो रहे हैं, आई डोंट मीन फिजिकल, आई मीन एजुकेशन वाइज। तो ऐसा कुछ नहीं, कनाडा को अगर बचाना है तो ट्रूडो को निकालना है। तो जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को खत्म कर दिया, हाउस रेंट बढ़ा के, बिजली का बिल बढ़ा के, हर चीज में टैक्स बढ़ा के कनाडियंस का बड़ा मुसीबत में डाल दिया। वहाँ पे जो असली जो कनाडियंस है वो अभी सड़कों पे आ गया। जितना खालिस्तानी पाकिस्तानी जितना जो भी है वो तो अभी मस्त है, क्योंकि कनाडा अभी सांप पल रहा है। पाकिस्तान की तरह उनको भी ढसेगा, एक दिन आएगा देखना, ढसना शुरू भी हो चुका है। एक आतंकी उसको गिरफ्तार भी हुआ कनाडा से। यूएस में वो 9/11 जैसे कुछ करने वाला था, उसको अरेस्ट किया गया। तो कनाडा टोटली एक आतंकवादी का घर बन रहा है, वो एक यूरोप के अंदर एक पाकिस्तान बनते जा रहा है। वो होम टाउन बन रहा है आतंकवादियों का, वहाँ से वो एक्सपोर्ट हो के यूरोप के साथ साथ हिंदुस्तान में भी उसका साजिश है। तो चलिए भाई, वीडियोस में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।